जयपुर के जंगलों से आए दिन लेपर्ड रिहायशी इलाकों में भटक रहे हैं। बार बार लेपर्ड का मूवमेंट घनी आबादी इलाकों में हो रहा है। दिनों दिन लेपर्ड जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। क्या जयपुर में 3 सफारी के जरिए जंगलों में इंसानों की घुसपैठ हो रही है? क्या इसी कारण जंगल छोटे हो रहे हैं? आखिरकार लेपर्ड दर दर रिहायशी इलाकों तक क्यों पहुंच रहे हैं? ये खास रिपोर्ट देखिए। लेपर्ड का जयपुर के जंगलों से बार बार रिहायशी इलाके तक पहुंचना एक चिंता का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है अचानक आबादी वाले इलाके में लेपर्ड का भटकना जंगलों में शिकार की कमी तो वजह है ही, लेकिन इसके साथ ही लेपर्ड सफारी भी इसके पीछे की वजह मानी जा रही है। वन्य जीव प्रेमियों का कहना है कि जयपुर में 3 सफारी खुलने के बाद रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ गया है। झालाना, आमागढ़ और विद्याधर नगर में लेपर्ड सफारी करवाई जा रही है। सवाल ये है कि क्या पर्यटकों और फोटोग्राफी के नाम पर जंगलों में घुसपैठ हो रही है? क्या वन विभाग इस कदम से जंगलों के साथ साथ जानवरों के संरक्षण को लेकर भी खतरा है? क्या सफारी के जरिए इंसान झालाना और नाहरगढ़ के जंगलों में घुसपैठ कर रहे हैं? जैसा कि इस समय एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है कि लेपर्ड्स आए दिन शहरों के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर 8 से 10 बार जयपुर शहर में आ चुके हैं। और इसका सीधा सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जो जयपुर शहर के अंदर 3 सफारी स्टार्ट हो गई हैं। झलाना के अंदर जब सफारी स्टार्ट हुई तो आपने देखा JLN में, MNIT के अंदर, जयपुरी हॉस्पिटल में, पीछे बैकयार्ड्स में, खो नागरिया में, आपका राजीव गांधी नगर, इंदिरा गांधी नगर, बैक टू बैक लेपर्ड्स आ रहे हैं। झालाना सफारी दिसंबर 2016 में खुली। आमागढ़ सफारी 22 मई 2022 में खुली। बीड़ पापड़ सफारी 5 जून 2025 को खुली। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने माना कि इंसानों का दखल जंगलों में लगातार बढ़ता जा रहा है। मंत्री का कहना है कि टाइगर रिजर्व की तर्ज पर लेपर्ड सफारी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित होंगे। कंट्रोल रूम से कैमरे से लेपर्ड पर नजर रखी जाएगी। रणथंभौर, रामगढ़, विषधारी, सरिस्का और मुकुंदरा की जयपुर से अरण्य भवन में कंट्रोल रूम से निगरानी होती है। देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार से लेपर्ड की संख्या बढ़ रही है, और मेरा ये मानना है कि राजस्थान में पूरे ही प्रदेश के अंदर, चाहे वो वन्य क्षेत्र हो जिसमें अपन रिजर्व्स कह सकते हैं, वन्य जीव क्षेत्र हो सकता है, या टेरिटोरियल हो, वहाँ लेपर्ड की संख्या बहुआयात में है। और चाहे सिविल लाइंस का क्षेत्र हो, जयपुर की यदि मैं बात करूं, यदि आवासीय क्षेत्र हो, मेरा ये मानना भी है क्योंकि ये वन्य जीव जंगलों के प्राणी हैं, और वन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से मानव का हस्तक्षेप बढ़ा है, उसकी बहुत बड़ी एक मात्रा में हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे जो लेपर्ड हैं या वन्य जीव हैं वो शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आते हैं। राजस्थान में 10 साल में दोगुनी हुई संख्या। साल 2024 में 1040 लेपर्ड की संख्या। वहीं साल 2022 में ये 1818 थी। साल 2020 में लेपर्ड की संख्या 637 थी। 2019 में लेपर्ड की संख्या 635 थी, तो वहीं 2015 में 507 रही। आपको बता दें, शहर के सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जयसिंहपुरा, जगतपुरा सहित जयपुर के लगभग हर हिस्से में पिछले 2 महीने से लेपर्ड की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। ऐसे में आबादी क्षेत्र और हाई सिक्योरिटी जोन में लेपर्ड का मूवमेंट वन विभाग के लिए चुनौती बन रही है। जयपुर शहर में एक साथ 3 लेपर्ड सफारी के बाद में लगातार लेपर्ड का मूवमेंट रिहायशी इलाकों तक देखा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या जंगल में इंसानों का दखल बढ़ गया है, इस वजह से लेपर्ड बाहर आ रहे हैं? क्योंकि पर्यटक और फोटोग्राफी के नाम से जिस तरीके से दखल लगातार जंगलों की तरफ बढ़ रहा है, उससे सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं। क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट लगातार इन्हीं दिनों में रिहायशी इलाकों तक फैला जा रहा है। ऐसे में वन विभाग को इस बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।